8 दिसंबर 2012 वेनेजुएला की जनता टीवी स्क्रीन पर अपने राष्ट्रपति यूगो शावेज को देख रही थी। उनके हाथ में संविधान था, आवाज कमजोर लेकिन संदेश बेहद साफ। शावेज ने कहा, मेरा कैंसर लौट आया है, अगर मैं नहीं रहा तो निकोलस मादुरो को राष्ट्रपति चुनना। 3 महीने बाद शावेज की मौत हो गई और वही मादुरो सत्ता में आए। आज 12 साल बाद वही मादुरो अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मनों में गिने जाते हैं। आखिर एक बस ड्राइवर वेनेजुएला का सबसे ताकतवर व्यक्ति कैसे बना, जानेंगे भास्कर एक्सप्लेनर में। चैप्टर 1। 1960 के दशक में वेनेजुएला तेल की वजह से बेहद अमीर देश माना जाता था, लेकिन ये अमीरी सिर्फ चुनिंदा लोगों तक सीमित थी। इसी दौरान 13 नवंबर 1962 को कराकस में निकोलस मादुरो का जन्म हुआ। उनके पिता जीसस निकोलस ट्रेड यूनियन लीडर थे और मां टेरेसा हाउसवाइफ। रॉक म्यूजिक और बेसबॉल के अलावा बचपन से ही मादुरो का एक और इंटरेस्ट था, पॉलिटिक्स। स्कूल में वो यूनियन लीडर भी रह चुके थे। चैप्टर 2। मादुरो ने पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। 21 साल की उम्र में वो लेफ्ट लीडर जोसे विसेंटे रेंगल के बॉडीगार्ड बने। इसके बाद उन्होंने बस चलानी शुरू की, लेकिन राजनीति नहीं छोड़ी। बस ड्राइवर रहते हुए वो ट्रेड यूनियन के नेता बने। 1980 के दशक में राजनीतिक परीक्षण के लिए वो क्यूबा गए। यहीं से उनके ऊपर क्यूबा की इंटेलिजेंस एजेंसी से रिश्तों के आरोप लगे। इसी दौर में यूगो शावेज एक क्रांतिकारी नेता के तौर पर उभरे। 1999 में शावेज राष्ट्रपति बने और 2000 में मादुरो नेशनल असेंबली के सदस्य बन गए। चैप्टर 3। मादुरो धीरे धीरे शावेज के सबसे करीबी बन गए। 2005 में वो नेशनल असेंबली के स्पीकर बने और 2006 में विदेश मंत्री। इसी समय उनका भारत आना हुआ। मादुरो और उनकी साथी सीलिया फ्लोरेस सत्य साईं बाबा के भक्त थे। 2019 में अमेरिका ने मादुरो को राष्ट्रपति मानने से भी इनकार कर दिया था। उन पर ड्रग तस्करी और नार्को टेररिज्म के आरोप भी लगाए। ट्रम्प ने कुछ दिन पहले ही मादुरो को हफ्ते भर में देश छोड़ने का अल्टीमेटम भी दिया था, लेकिन जब मादुरो ने इनकार किया तो अमेरिकी युद्धपोतों ने वेनेजुएला को घेर लिया। करीब 15,000 सैनिक तैनात है और वेनेजुएला के तेल जहाजों पर हमले हो रहे हैं। विपक्षी नेता मारिया मचाडो ने इन कार्रवाइयों का समर्थन किया है। ऐसे में सत्ता परिवर्तन हुआ तो वो अमेरिका की मदद से राष्ट्रपति बन सकती है। जेएनयू के प्रोफेसर अमिताभ सिंह के मुताबिक अमेरिका की नजर वेनेजुएला के बड़े तेल भंडार पर है। इसी वजह से ट्रम्प मारिया को विपक्ष का चेहरा मान रहे हैं।